जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पिछले वर्ष 4 अप्रैल को शहीद हुए पैराट्रूपर कमांडो बालकृष्ण की याद में पैतृक गांव पुईन में परिजनों ने घर में प्रतिमा स्थापित की है। पलचान स्टेशन कमांडो कर्नल नरेश बरमोला ने शहीद बालकृष्ण के घर में स्थापित प्रतिमा का विधिवत पूजा अर्चना कर अनावरण किया और शहीद बालकृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पिछले वर्ष कुपवाड़ा में शहीद हुए कुल्लू के पैराट्रूपर कमांडो बालकृष्ण की याद में उनके घर में लगाई गई प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्टेशन कमांडर पलचान कर्नल नरेश बरमोला ने शहीद बालकृष्ण के घर में स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने शहीद बालकृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टेशन कमांडर पलचान नरेश बरमोला ने बताया कि शहीद बालकृष्ण की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्टेशन कमांडर ने कहा कि यहाँ पर हर इंसान में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। ये भावना इस गांव, जिले व राज्य को अलग दर्जा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि देश में आज आतंकवाद, नक्सलवाद के साथ साथ अन्य समस्याएं भी है, जिससे लड़ने के लिए सभी भारतीय सेवा पैरामिलिट्री फोर्स सक्षम है। जैसा कि जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसको देख के ऐसा लगता है कि जिस तरह से इसको तराशा गया है, साक्षात श्री बालकृष्ण जी स्वयं ही प्रस्तुत हो गए हैं और इस तरह की जो नक्काशी की गई है और काश्तकारी की गई है, इसको देख के मतलब जो रियल ऐसा लग रहा है कि अभी वो अपनी प्रतिमा से निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये नक्काशों के लिए भी बहुत काबिल तारीफ़ काम है और कुल्लू ज़िले के कुवैत ग्राम के लिए भी जो ये प्रतिमा सामने लगाई गई है और आने वाले टाइम में इनको हमेशा स्मरण किया जाएगा और बच्चा बच्चा इनके नाम को जानेगा और इनसे बहुत प्रेरणा लेगा। जब इनका पार्थिव शरीर यहाँ आया था तभी लॉकडाउन के मध्यांतर भी मैंने देशभक्ति का जुनून देखा था और नीचे से जो कुल्लू पुल से ऊपर के रास्ता आता है, पूरे रास्ते में सारे लोग घर के बाहर खड़े हुए थे और शहीद बालकृष्ण अमर रहे नारा लगा रहे थे। तो इससे प्रतीत ये होता है कि यहाँ देशभक्ति की भावना जो है हर एक इंसान में कूट कूट के भरी हुई है और ये भावना इस प्रधान को, इस ग्राम को, इस जिले को और इस राज्य को एक अलग ही दर्जा प्रदान करता है। शहीद पैरा कमांडर बालकृष्ण के पिता महेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे परिवार ने कोशिश की कि शहीद बालकृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाए। उन्होंने कहा कि अब इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि वे सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शहीद के नाम से महाविद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, चौक का नामकरण किया जाए, जिसके लिए उपायुक्त कुल्लू, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और अन्य नेताओं से इस बात को लेकर आग्रह किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए अपनी शहादत दी। हमने पूरे परिवार ने मतलब कोशिश की कि भाई हमने अपने इसमें मतलब इसका प्रतिमा की स्थापना करनी, प्लस जो है हमारा एक रूम म्यूज़िक भी बनाया हमने, इसमें जाके लोग आकर के देखें कि उसके मतलब किस तरह से उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और बलिदान दिया है। तो सरकार से भी मेरा मतलब पिछले 1 साल हो गया है, काफ़ी मतलब कोशिश की मैंने कि भाई उसके नाम से कुल्लू में कुछ भी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ बने, प्रतिमा की स्थापना हो या उसके नाम का कॉलेज का हो या स्कूल का हो या बस स्टैंड का हो। तो सरकार ने अब तक कोई इस विषय में कोई वो नहीं किया है, लेकिन इस मैंने खुद उचित समझा कि मैं अपने घर में ही इसकी प्रतिमा की स्थापना करूँगा और कमरे में अपना उसके जितने भी सामान हैं ऑन ड्यूटी टाइम के उसकी अनावरण किया और उसका प्रतिमा की स्थापना की और एक म्यूज़ियम रूम बनाया है जहां लोग आकर के उसके कारनामे को और उसकी शहादत का देखें। वहीं पुईन पंचायत के प्रधान सरचंद ने बताया कि शहीद के नाम पर ऐतिहासिक स्थलों का नामकरण किया जाए, इसके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त कुल्लू ऋचा वर्मा ने आश्वासन दिया था कि शहीद के नाम पर कुछ न कुछ जगह का नामकरण किया जाएगा। ये बात उठाई थी, मीडिया में भी उठाई थी, राजनीतिक मंच पर भी उठाई थी और साथ ही हमने प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से बात की थी। जो मैं शहीद के पिताजी को लेके गया था, महेंद्र सिंह जी को, और वहाँ हमने बात की थी, परंतु डीसी मैडम ने जो है हाँ बोली थी कि कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन आज तक जो कुछ भी नहीं हुआ। ये अगस्त महीने की बात है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। परंतु हम दोबारा से प्रयास करेंगे
और ये प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा जब तक कि सरकार इसके बारे में कुछ सोची नहीं और ना ही ये जो प्रशासन है इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि ये सब सरकार के ही नहीं, प्रशासन के भी हाथ में बहुत सी चीज़ें हैं।